हेलो स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं आज चैप्टर द रॉबर्ट ऑर्थर ने लिखी है एंड द मिडनाइट विजिटर। राइट, इसके पहले हम करते हैं थीम मैसेज और जो इसमें कैरेक्टर्स हैं उनका कैरेक्टर स्केच। राइट, सो ये एक स्पाइंग के ऊपर स्टोरी है एंड आई एम श्योर आपको इजी भी है लेकिन आपको इंटरेस्ट भी आएगा इसमें। चलिए, सो फर्स्ट देखते हैं थीम इसका। द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर डील्स विद द थीम ऑफ मेंटल एजिलिटी। मेंटल एजिलिटी मतलब हाउ क्विक यू कैन थिंक अबाउट द द हिंट्स दैट आर लाइंग देयर, जो स्पाई के एक आसपास होते हैं। राइट, सो ये उस चीज को मेंटल एजिलिटी के बारे में इसके ऊपर है एज एन इंडिस्पेंसिबल ट्रेट ऑफ सीक्रेट एजेंट्स। तो जो सीक्रेट एजेंट्स हैं वो कितने क्विक अपनी मेंटल एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं, ये उसके ऊपर है। राइट, नाउ दिस एजिलिटी या दिस क्विकनेस हेल्प्स स्पाइस टू आउटविट देयर ओपोनेंट्स। तो जो उनके ओपोनेंट्स होते हैं स्पाइस के, उनकी ये जो इनकी क्विकनेस है उससे ये उन अपने ओपोनेंट्स के बारे में पता चलाते हैं, उनसे एक नंबर आगे निकल जाते हैं। ठीक है, सो ये जो एक रेस है उसमें इनको हेल्प होती है मेंटल एजिलिटी की वजह से। The theme is told to the reader in a very artistic way, describing a secret agent. और वो secret agent कैसे है? He is vigilant, alert, right? Master planner, न cool headed यानी कि पैनिक नहीं करना, और क्विक थिंकर। नाउ रनिंग पैरेलल टू दिस मेन थीम एक सब थीम भी है, और वो सब थीम क्या है? दैट सेज दैट अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। यानी कि जो दिख रहा है अपीयरेंसेस, जो गेटअप दिखता है आपको, वो मिसगाइडिंग भी हो सकता है। डिसेप्टिव यानी जो चीज जैसी दिख रही है वो वैसी नहीं है। राइट, उससे बेटर भी हो सकती है और उससे बेकार भी हो सकती है। और एंड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो ये जो बहुत एक रिनाउंड सेइंग है कि कभी भी एक बुक के कवर को देख के उसके बारे में पता नहीं, जज नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स किसी के आउटर लुक्स को देख के उसको जज नहीं करना चाहिए कि ये कैसा होगा। राइट, सो ये एक सब थीम है जो पैरेलली रन कर रही है स्पाइस और उनके ट्रेट्स के अलावा। राइट, नाउ ऑजिबल्स डल एंड बोरिंग अपीयरेंस। ऑजिबल यहाँ पे एक स्पाई है, लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ स्पाई, राइट, तो जो एक हमारे अंदर नेचुरल उनकी एक पिक्चर ड्रॉ होती है वो क्या होती है कि स्पाई है तो हैट होगा, एक पाइप होगा मुंह में, उसके बाद एक पिस्टल होगी। तो ये सब हमारे कुछ ट्रेट्स और एक उनका अपीयरेंस हमारे दिमाग में आता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑजिबल कैरेक्टर है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो जो उसके ट्रेट्स हैं, जो उसके अपीयरेंसेस हैं ऑजिबल के, उसको देख के नहीं लगता कि वो स्पाई होगा, बट देन ही इज अ ग्रेट स्पाई। ठीक है, सो उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही डल और बोरिंग है, जो मिसलीड करता है फाउलर को इन गेसिंग द फॉर्मर्स एफिशिएंसी एज अ स्पाई। सो फाउलर एक बार को मिसगाइड होता है कि यार ये उतना अच्छा स्पाई होगा भी या नहीं होगा। राइट, सो तभी कहा जाता है कि जो अपीयरेंसेस होते हैं दे आर डिसेप्टिव, दे डोंट टेल द रियल ट्रेट्स। राइट, मैसेज क्या है? थ्रू द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर द ऑथर वांट्स टू कन्वे दैट क्विक विट। कौन कौन से ट्रेट्स हैं? क्विक विट यानी कि जल्दी से चालाकी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आउट स्मार्टिंग अदर्स, ये सारे जो है ये कार्डिनल रूल्स हैं एक सक्सेसफुल एस्पियोनेज के। एस्पियोनेज मींस स्पाइंग। ठीक है, तो स्पाइंग अगर आप इस लाइन में है तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, आउटस्मार्टिंग अदर्स यानी कि जो दूसरे हैं उनसे भी ज्यादा स्मार्ट होना। राइट, ये सब एक कार्डिनल रूल्स है, इंपॉर्टेंट रूल्स है एस्पियोनेज के यानी कि स्पाइंग इंडस्ट्री के। नाउ एब्सेंस ऑफ विजिलेंस एंड क्रेडिलिटी आर फेटल फॉर दिस प्रोफेशन। अगर आपके अंदर विजिलेंस नहीं है, अगर आप विजिलेंट नहीं है यानी कि चौकन्ने नहीं है, या फिर क्रेडिलिटी यानी कि हर एक फैक्ट को सच मान लेना, अगर ये सब चीजें आपके अंदर है तो फिर आप इस प्रोफेशन के लिए एक बहुत बड़े मिसफिट है।
राइट, बिकॉज आपको खुद फैक्ट्स को चेक करना है, क्रेडिबिलिटी, ठीक है, बार बार चेक करना है कि जो कहा जा रहा है वो सही है, कितना सही है, राइट, और हर चीज में विजिलेंट होना। अगर आप विजिलेंट नहीं है तो आप मिस्टेक्स करेंगे, चौकन्ने नहीं है अगर तो। ना इफ मैक्स हैड नॉट टेकन ऑजिबल वर्ड्स एट देयर फेस वैल्यू, अगर मैक्स ने ऑजिबल की बात पूरी पूरी तरह एज इट इज ना मानी होती, एंड हैड ट्राइड इंस्टेड टू वेरीफाई, और वेरीफाई करने की कोशिश की होती कि क्या वाकई में जो ये बात कह रहा है वो सच है कि नहीं, जो उसने कहा कि बाहर बालकनी है एंड यू कैन गो, तो वो उसने चेक किया ही नहीं एंड ही जस्ट जम्प्ड, उसको लगा बाहर बालकनी है। तो उसने क्रेडिबिलिटी, यही कहते हैं कि आप प्लीज फैक्ट्स को चेक करिए, ठीक है, विजिलेंट रहिए। Why will a spy help another spy? और वही हुआ, वहां बालकनी नहीं थी एंड ही जम्प डाउन, राइट। सो वो चलिए आगे मैं आपको चैप्टर में बताऊंगी। तो words had their face value and had tried to instead to verify the presence of balcony before jumping onto it, he could have saved his life and succeeded in his mission. वो मिशन में सक्सेस हो गया होता, सक्सेसफुल होता, और उसकी लाइफ भी बच जाती। Thus, survival in espionage depends upon a spy's mental alertness. किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेंटली कितने अलर्ट हैं। It also conveys the message that appearance of a secret agent has nothing to do with his success in espionage, right? चलिए, so ये हमारी कुछ themes थी, थीम, मैसेज। अब आते हैं हम कैरेक्टर्स पे। सो सबसे पहले ऑजिबल। ऑजिबल इज अ रिनाउंड सीक्रेट एजेंट, ठीक है, ही इज स्लॉपी फैट मैन, वो काफी मोटा है, राइट, सो स्लॉपी फैट मैन एंड हिज अपीयरेंस इज वेरी ऑर्डिनरी। मैंने आपको बोला जैसे हम सोचते हैं कि सीक्रेट एजेंट्स होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका बहुत ही एक ऑर्डिनरी साधारण से इंसान वाला उसका गेटअप है। ही स्पीक्स फ्रेंच एंड जर्मन, दोनों लैंग्वेजेस बोलता है, विद एन अमेरिकन एसेंट बिकॉज ही ओरिजिनली बिलोंग्स टू बॉस्टन, एंड ही इज वेरी गुड एट रीडिंग फेसेस एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों के दिमाग पढ़ लेना, उनका फेस पढ़ना, सच बोल रहे हैं कि नहीं, ही इज वेरी गुड एट दैट। एंड ये एक बहुत बड़ा ट्रेट है एक स्पाई के लिए, एस्पियोनेज इंडस्ट्री के लिए, राइट। सो ही करेक्टली असेसेस दैट फाउलर इज डिसअपॉइंटेड एट मीटिंग हिम। उसको पहले ही बात में पता चल जाता है कि फाउलर को मुझे देख के बहुत खुशी नहीं हुई है। He is capable of immediately coming back to normalcy after a rude shock. ये उसको थोड़ा रूड लगता है लेकिन वो क्विकली, बहुत ही जल्दी ही नॉर्मलसी में आ जाता है। The presence of Max in his room jolts him. अब जैसे ही वो रूम खोलते हैं और उसमें मैक्स सामने दिखता है, उससे उसको धक्का जरूर लगता है, बट ही क्विकली कंपोजेस हिमसेल्फ, लेकिन वो दोबारा से अपने आप को कंपोज और शांत कर लेता है। ऑन लर्निंग अबाउट द इंटेंशंस ऑफ मैक्स, जैसे उसे पता चलता है कि मैक्स यहाँ पे क्यों आया है, ठीक है, ही इज क्विक विटेड एनफ टू वीव अ प्लान। उसे 2 मिनट के अंदर माइंड में ही इज सो क्विक कि वो प्लान बना लेता है, राइट। अगर आप देखेंगे आगे तो कोई उसमें पुलिस का उसने जितनी बातें बोली है कि पुलिस आएगी, ये है वो है, नॉक कर रही है, वो सब उसने अपने प्लान दिमाग में बना लिया था, उसने बालकनी का दिमाग में बना लिया था, जो भी बातें कर रहा था वो, कि मैक्स को कैसे आज आउटरीच करना है, right? So in fact, the secret of his success as a spy lies in his speedy master planning. The story about the presence of balcony is just off the cuff and yet a part of his perfect planning. वो सब एक perfect planning के तहत था, और उसने बिना कुछ किए सिर्फ उस quick witted planning के चक्कर में he could outrage मैक्स फ्रॉम हिज रूम। अदरवाइज तो फिर वहां पे जिस पर्पस के लिए वो आए थे, जिन पेपर्स के लिए आए थे, वहां पे लड़ाई हो जाती, right? So he utilizes the non-existent balcony a little later when Henry knocks at the door. He tells Max that police are at the door and succeeds in making him panic. जबकि वो हेनरी होता है जो वेटर है, बाहर नॉक कर रहा है, लेकिन उसने अंदर स्टोरी क्रॉप कर दी कि बाहर पुलिस है, और उसके बालकनी के बारे में भी सारा उसको पहले ही बता दिया था, सो दैट उसको पता था कि बालकनी इज अ गुड वे टू मूव आउट फ्रॉम दिस प्लेस। The result is that Max hastily jumps, और उसका रिजल्ट यही हुआ कि मैक्स ने बिना कंफर्म करे वो बाहर जंप कर जाता है टू द नॉन एग्जिस्टिंग बालकनी, वहां कोई बालकनी नहीं थी, एंड फॉल्स टू हिज डेथ। और क्या होता है, he dies. So in short, Audible is alert. अब ये words आपको याद करने हैं, alert, agile, cool-headed, intelligent, resourceful agent and has a great deal of presence of mind.
राइट, ये वर्ड्स याद कर लीजिए, अलर्ट, अजाइल, कूल हेडेड, इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल एजेंट एंड हैज अ ग्रेट डील ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट। सो ये था ऑजिबल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं फाउलर। नाउ ही इज अ यंग अपकमिंग राइटर जो वहां पे कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए ऑजिबल के पास आया था, लेकिन ऑजिबल का उसको गेटअप देखते ही कुछ अच्छा नहीं लगा, राइट। Keeps on writing about espionage and his choice of topic suggests that like all young men he is romantic by nature and loves thrill and excitement. However, he is not a good judge of character क्योंकि उसने ऑजिबल को गलत जज किया, ठीक है, उसने उसके अपीयरेंसेस के ऊपर जाके उसको जज किया एंड इज डिसअपॉइंटेड इनिशियली ऑन मीटिंग ऑजिबल। ही गेट्स कैरिड अवे बाय पीपल्स अपीयरेंसेस। He forms a poor opinion about Ozibel's caliber as a spy solely from his unimpressive physique and an ordinary lodging place. This shows that he lacks maturity. फॉलोअर के अंदर अभी उतनी मेच्योरिटी नहीं है। He is so weak-hearted that a sudden knock at the door जो हेनरी ने किया था startles him, वो उसको घबराहट आ जाती है उसे। He is too naive to understand, he is too new in this area to understand the intricacies of espionage, जो बारीकियां हैं spy industry में वो understand करने के लिए अभी he is still new, he is not mature to it and so fails to see through the masterly game of Ozibel। और इसीलिए वो समझ ही नहीं पाता कि ऑजिबल का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो उसके दिमाग में उसने प्लानिंग किया है, वो ही इज नॉट एबल टू गो थ्रू इट। Even after having heard Fowler's shrill scream and having seen the waiter instead of the police, he is white-faced with fear. उसने कहा कि पुलिस नहीं है, वेटर है, फिर भी उसका जो फेस था वो डर के मारे बिल्कुल वाइट हो गया था। In short, Fowler is too inexperienced to face the challenges encountered in his occupation as a writer. तो उससे साफ पता चलता है कि he is too new for this industry, he is too new, immature, inexperienced, right? चलिए नाउ वी कम ऑन टू मैक्स जो उस रूम में वहां प्रेजेंट था। सो लाइक ऑजिबल, मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है एंड वो बिलोंग करता है टू द राइवल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ऑजिबल एक तरफ और मैक्स दूसरे ओपोनेंट इंस्टीट्यूशन से है। As a spy, he is quite active as he is able to catch off guard an efficient spy like Ozibel. सो आप ये नहीं कह सकते कि मैक्स जो है वो ऑजिबल से कम है, बिकॉज ऑजिबल के रूम में पहुंचने से पहले उसको उसके बारे में सारा पता था एंड ही वाज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। He even manages to keep him under the illusion that he is in Berlin on that night. वो सबको ऐसे भ्रम में डालता है कि वो तो बर्लिन में है। तभी ऑजिबल वाज आल्सो शॉक्ड और उसने बोला कि आप तो बर्लिन में थे इसमें। He is resourceful and is therefore successful in procuring information about the vital secret papers। और वो बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल भी है, तभी तो उसको इन पेपर्स के बारे में पता था कि आज वो पेपर्स यहाँ ऑजिबल के पास आने वाले हैं। That were to reach Ozibel. Now his ability to arrange a pass key to Ozibel's room speaks highly about his resourcefulness. अब उसके पास पहले ही पास की थी, इसीलिए तो वो ऑजिबल के एंटर करने से पहले ही उस रूम में था। तो दिस स्पीक्स कि यार वो कितना रिसोर्सफुल था, ही कुड मैनेज। ये एक परफेक्ट स्पाई के ट्रेट्स हैं कि जहां वो चाहे वहां पे पास की वगैरह अरेंज करके ही कुड बी देयर बिफोर, right? So however, as far as intelligence, composure and presence of mind are concerned, he is no match to Ozibel। अगर हम इन traits की बात करें तो Ozibel से कोई वो कम भी नहीं है। He is gullible and takes Ozibel's words on face value। बस एक बात है कि उसने Ozibel की सारी बातों को face value पे लिया, यानी कि उनकी authenticity को check नहीं किया without verifying the truth of its opponent's claim। और वो भी जब आपको पता है कि आपका ओपोनेंट बता रहा है ये बातें अबाउट द बालकनी आउटसाइड द विंडो। However, since the writer had presented this character in contrast to the protagonist Ozibel, his sudden and shocking death brings relief to the reader। उसकी जो मैक्स की शॉकिंग डेथ होती है उससे रीडर्स को कुछ आराम मिलता है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं चैप्टर को आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, इसको अच्छे से सुन लीजिएगा, छोटा सा ही चैप्टर है, राइट। थैंक यू।